ज्ञान गणित शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री बीएड महाविद्यालय में भी आप लोगों का स्वागत है। बीएड के जो पाठ्यक्रम है बराबर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग टू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग उसको देखिए, शेयर कीजिए और सभी विद्यार्थियों को बताइएगा कि सर आज का मेरा टॉपिक रहेगा वो शिक्षा दर्शन के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक, ये किताब भी एक अपने में अलग है। शिक्षा दर्शन एक शिक्षा तकनीकी की है, एक समावेशी शिक्षा की है ना, एक बाल्यावस्था उसके विकास की है। सब पेपरों में से थोड़ा थोड़ा टॉपिक में ले रहा हूँ ताकि आप हर विषय का क्या करते रहे, अध्ययन करते रहे। तो आज का मेरा टॉपिक है शिक्षा दर्शन। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और शिक्षा को अपन बोलते हैं एजुकेशन और फिलोसॉफी। देखिए शिक्षा और फिलोसॉफी का आपस में क्या रिलेशन है, इसी टॉपिक के बारे में आज अपन अध्ययन करें। देखिए सबसे पहले अपन ये जानिएगा फिलोसॉफी शब्द क्या है, दर्शन क्या है। तो दर्शन शब्द आपने सुना होगा, हिंदी में जिसे अपन नाम लिखा है मैंने दर्शन फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी में जो हिंदी में नाम लिखा है, ये जो अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, इट इज ए इंग्लिश वर्ड। और फिर इस इंग्लिश वर्ड में इसे लैटिन भाषा के दो शब्दों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ग्रीक भाषा के दो शब्द, एक तो बना है फिलोस, PHILOS फिलोस, और फिर है सोफिया, फिलोस और सोफिया। तो कहने का मतलब ये दो वर्ड बना, फिलोस और सोफिया। अब फिलोस का अर्थ क्या होता है, सोफिया का अर्थ क्या होता है? तो सोफिया का अर्थ होता है विजडम, ज्ञान। विजडम होता है ना, ज्ञान, सोफिया का अर्थ। और इसका मतलब होता है लव, फिलोस, प्रेम। और विजडम का मतलब ज्ञान, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम, वो दर्शन है। तो कितनी बढ़िया डेफिनेशन बनी फिलोसॉफी शब्द। ग्रीक फिलोसॉफी शब्द तो अंग्रेजी शब्द है, जब इसको दो भागों में तोड़ा, फिलोस और सोफिया। फिलोस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम, प्रेम के प्रति, ज्ञान के प्रति प्रेम। प्रेम के प्रति नहीं, ज्ञान के प्रति प्रेम ही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। वैसे देखा जाए तो आपकी संस्कृत में शब्द है दृश्य। दृश्य शब्द सुना, दृश्य। दृश्य का मतलब होता है देखना। अगर भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में लिया जाए, देखना, क्या देखना, देखना ही क्या है, दर्शन है। तो मैंने इस शब्द को क्या किया है, डिफाइन किया है। और एजुकेशन शब्द आप जानते हो, है ना, आंतरिक व्यक्ति के आंतरिक गुणों का विकास क्या है, शिक्षा है। ठीक है। और दर्शन क्या है, दर्शन कहने का मतलब होता है ज्ञान के प्रति प्रेम ही दर्शन है। तो पहले आपको दर्शन की परिभाषा और एजुकेशन की परिभाषा समझ में आई? ठीक है, नहीं आई? एक विचारक है शोपेनहावर, ये एक दार्शनिक है, दार्शनिक है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि व्यक्ति जन्मजात क्या होता है, दार्शनिक होता है। ये इसकी बहुत अच्छी परिभाषा है। व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। जन्मजात कौन दार्शनिक होता है, व्यक्ति। कितनी बढ़िया परिभाषा किसने दी, शोपेनहावर। अलग अलग दार्शनिकों ने, फिलोसोफर ने, साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग इसको फाइंड आउट किया है, डिफाइन किया है। तो शोपेनहावर की होगी, आपने सुना होगा शिक्षा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसने कहा था, रॉस ने कहा था। रॉस ने क्या कहा था, शिक्षा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो क्या है,
पहलू है। एजुकेशन फिलोसॉफी, एजुकेशन फिलोसॉफी इज टू एक्सेप्ट ऑफ वन काइंड। एजुकेशन फिलोसॉफी इज टू एस्पेक्ट ऑफ वन काइंड। ये रॉस ने इसकी डिफाइन किया है इसको, ये शोपेनहावर ने प्रकाशित किया है और व्यक्तियों ने भी किया है, एक कांट ने भी किया है ना। कांट का नाम सुना, कांट? तो कांट ने भी इसको डिफाइन किया है। क्या है? शिक्षा दर्शन विज्ञान का विज्ञान है। विज्ञान, शिक्षा दर्शन विज्ञान है। एक ये परिभाषा उसने दी है। और एक गणितात्मक पहलू है। शिक्षा दर्शन गंतव्य पहलू है। ये किसने दिया है? एडम्स ने दिया है। एडम्स ने इसको क्या डिफाइन किया? शिक्षा दर्शन गंतव्य पहलू है। और इसने एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसने व्यक्ति जन्मजात क्या होता है? दार्शनिक होता है। और एक और है, आपने नाम सुना हो, सोक्रेटिस, सुकरात। सुकरात या सोक्रेटिस, इन्होंने क्या दिखाई दिया? जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की प्यास हो वो सच्चा दार्शनिक होता है। जिस व्यक्ति में ज्ञान की प्यास हो वही सच्चा दार्शनिक है। सच्चा दार्शनिक है। ये परिभाषा हो गई। तो शोपेनहावर की है, रॉस की है, कांट की है, एडम्स की है, सुकरात की है। इन्होंने अलग अलग तर्क के हिसाब से इसको क्या किया है? डिफाइन किया है। और वैसे मैं आपको बता दूं, शिक्षा दर्शन एक सामान्य शब्द में बता दूं दोनों के अंदर, और वो मैं जब इसका डिस्क्राइब करूंगा तो उसमें बता दूंगा। पहले आप इतना ही ध्यान रखो कि ये कौन से शब्द से बना है। अंग्रेजी शब्द कौन सा था? फिलोसॉफी। फिलोसॉफी की स्पेलिंग देख लेना, PHILOSOPHY। फिर ये दो शब्द से बना है। मैंने बताया था फिलोस और फिर सोफिया। फिलोस का अर्थ क्या बताया था और सोफिया का अर्थ क्या बताया था? ठीक है ना? प्रेम, और उसका मतलब विजडम, ज्ञान। ज्ञान के प्रति प्रेम ही क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग इसको परिभाषित किया है। वैसे चाहे शिक्षा हो चाहे दर्शन हो, सत्य के प्रति खोज ये शिक्षा दर्शन है। हम किसी भी सत्य की खोज करना चाहें, ज्ञान के आधार पर, दर्शन के आधार पर सत्य की खोज करना ही शिक्षा दर्शन है। कोई चीज की आप सत्य, ट्रुथ की खोज करना चाहो, वही क्या है? शिक्षा दर्शन। तो शिक्षा दर्शन के बारे में मैंने अलग अलग दार्शनिकों ने इसको डिफाइन किया था, वो है। अब इसकी थोड़ी सी विशेषताएं पढ़ लो। शिक्षा दर्शन की विशेषताएं क्या होती है? तो अपन शिक्षा दर्शन की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। इसमें जिज्ञासा का भी है, तत्परता का भी है, तटस्थता का भी है। जिज्ञासा विशेषता है। जिज्ञासा भी होनी चाहिए, तत्परता भी होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए। तटस्थता और उसमें सूझ या समझ भी होनी चाहिए, और सूक्ष्म ज्ञान का अनुभव भी होना चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान भी होना चाहिए। देखिए, जिज्ञासा, तत्परता, तटस्थता और समझ और सूझ ज्ञान, ये इसकी क्या है? ये विशेषताएं हैं इसकी। और एक संदेह ये 6 जो इसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई है। संदेह है, जिज्ञासा है, तत्परता है, तटस्थता है, समझ है, सूक्ष्म ज्ञान है और संदेह है।
इसके आधार पर व्यक्ति सत्य के प्रति क्या करता है, खोज करने का प्रयास करता है और उसकी तह तक जाने की कोशिश करता है, तभी उसका शिक्षा दर्शन सफल है। ये इन विशेषताओं के आधार पर ही एक दार्शनिक अपने प्रयोग को इंप्लीमेंट करके, यूज करके और सत्य के प्रति खोज के लिए क्या होता है, अग्रसर होता है। जब मेरे को कोई चीज का संदेह ही नहीं है कि ये सत्य क्या है, इसके बारे में क्या जानना चाहिए, है ना, मुझे तत्परता ही नहीं है, मुझे जिज्ञासा ही नहीं है, मुझे रुचि नहीं है, तो जिज्ञासा है, रुचि है, तटस्थता है और सूक्ष्म ज्ञान है उन चीजों के बारे में, तब हम क्या करेंगे, उसकी सत्य की खोज के लिए तय तक जाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये क्या कहलाता है, इसकी विशेषता कहलाती है। अब मैं आपसे कहूं शिक्षा का दर्शन से, दर्शन का शिक्षा से क्या, देखिए एक छोटी सी टिप बता देता हूं। देखिए इसको साफ कर देता हूं मैं, शिक्षा और दर्शन में आपस में क्या संबंध है। एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं, दोनों गंतव्य पहलू कैसे हैं। एक नंबर एक ही सिक्के के ये दो पहलू है। ये सवाल बहुत ज्यादा आया हुआ है कि शिक्षा का दर्शन से और दर्शन का शिक्षा से क्या संबंध। देखिए छोटी सी टिप्स में समझ लीजिए, वैसे अनेक दार्शनिकों के विचार है ना, और इसका बहुत लेंथी कोर्स किताब में दे रखा है, बट तो ब्यूटी इज द सोल ऑफ गुड, संक्षिप्ता बुद्धिमत्ता की कसौटी। मैं एकदम हल्के में बताता हूँ, दर्शन क्या है और शिक्षा क्या है। इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, सत्य की खोज, सत्य की खोज। अब सत्य की खोज कैसे हो, देखिए मैंने आपको यहां बताया दर्शन क्या करता है, उद्देश्यों को निर्धारित करता है। सबसे पहले ये टॉपिक समझ लो कि आपको फिलोसफी क्या करता है, उद्देश्यों का निर्धारण करता है, उद्देश्यों का निर्धारण। और उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है, दर्शन करता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है, पाठ्यक्रम का निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है, शिक्षकों का निर्धारण कौन करता है, शिक्षकों का निर्धारण, शिक्षकों का निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्देशन, उद्देश्यों का निर्धारण, लक्ष्यों का निर्धारण, है ना, और अच्छे विद्यालयों का निर्धारण, विद्यालयों का निर्धारण, विद्यालयों का निर्धारण, है ना, विद्यालय है, शिक्षा है, पाठ्यक्रम है, उद्देश्य, नियमों का निर्धारण है। तो कहने का मतलब है नियम है, उद्देश्य है, पाठ्यक्रम है, ये सारी चीजें बनाता कौन है, एक दार्शनिक। मैंने उद्देश्य बना दिए इसके लिए, ये उद्देश्य है। और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन भागता है, शिक्षा। शिक्षा क्या करती है, उन उद्देश्यों को पाने के लिए क्या करती है, प्रयास करती है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा, शिक्षा उसे पाने का प्रयास करती है और शिक्षा के द्वारा ही उन उद्देश्यों की क्या होती है, पूर्ति होती है। तभी तो हम प्राप्त करेंगे। कोई उद्देश्य बनाए, कोई पाठ्यक्रम निर्धारित किया, किसी ने मान लो आपने देखा होगा व्यवस्थापिका कार्यपालिका का नाम सुना होगा, व्यवस्थापिका कानून बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका करने का मतलब हो गई शिक्षा, और कानून जिसने बनाए वो कौन हो गया, दर्शन हो गया। तो दार्शनिकों ने क्या किया, उन चीजों को उद्देश्य बनाए, पाठ्यक्रम निर्धारण किया, है ना, लक्ष्य को निर्धारित किया, शिक्षकों का निर्धारण किया, है ना, और विद्यालयों का निर्धारण किया। तो इन चीजों के आधार पर शिक्षा उसकी तह तक जाने का क्या करती है, प्रयास करती है। दार्शनिकों तो नियम बना दिए, निर्धारित कर दिए, लेकिन उसका फॉलो और उसकी सत्य की खोज के लिए उसकी तह तक जाने का प्रयास कौन करता है, शिक्षा करता है। आपने सुना होगा, ये चीजें देखी होंगी। तो ये कहने को इसको चित्र समझ लो, ये मैंने कह दिया, इधर ये बना दिया दर्शन और ये बना दिया मैंने शिक्षा, बना दिया ना। अब शिक्षा, अब ये दर्शन क्या करता है, पाठ्यक्रम निर्धारण करना, शिक्षकों को नियुक्त करना, उद्देश्य लक्ष्य बनाना, ठीक है ना, और ये है शिक्षा दर्शन। अब अगर मान लो इसको मैं यहाँ पर हटा दूं तो इसका कोई सेफ नहीं रहेगा,
कोई शेप नहीं रहेगा। इसलिए शिक्षा दर्शन पर आधारित है और दर्शन शिक्षा पर आधारित। बिना शिक्षा के दर्शन क्या है? अधूरा है। और दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी। उद्देश्य बनाती है, नियम बनाती है, पाठ्यक्रम बनाती है, विद्यालय का कैसा निर्धारण होना चाहिए, शिक्षकों कैसे होने चाहिए, ये तो बना दिया सब। लेकिन उसको सत्य के लिए खोज करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? शिक्षा की आवश्यकता है। आपके आंतरिक गुण, आपके अंदर तत्परता होगी, आपके अंदर जिज्ञासा होगी, तभी तो उसकी तह तक जाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो ये शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पर क्या है? डिपेंड है। ठीक है, तो मैंने इसकी अभी पहले क्या बताई थी? विशेषता। इससे पहले क्या बताई थी? कौन कौन से दार्शनिकों ने शिक्षा दर्शन को कैसे डिफाइन किया, और फिर इसका आज से यह स्पष्ट बता दिया था, और अब बता दिया शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। बोलो, शिक्षा और दर्शन का संबंध आपकी समझ में आया या नहीं आया? अब है शिक्षा दर्शन। जैसे अरस्तु ने इसको 5 लक्ष्यों के अंदर में बांटा है। तो ये शिक्षा दर्शन बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप देखिएगा, अध्ययन कीजिएगा। अरस्तु का नाम सुना होगा, अरस्तु एक दार्शनिक था। अरस्तु ने इसे 5 लक्ष्यों में बांटा है। आपने नाम सुना होगा, नंबर 1 तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा, भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र। नंबर 3 तर्क शास्त्र। नंबर 4 नीति शास्त्र। और नंबर 5 सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र, ठीक है ना। तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, नाम सुना होगा मेटाफिजिक्स। इसको अंग्रेजी में अपन मेटाफिजिक्स बोलते हैं, और इसको अपन फिजिक्स बोलते हैं, इसको अपन लॉजिक बोलते हैं, और इसको एथलेटिक, और इसको एक और देख लेना क्या है। तो कहने का मतलब ये तत्व मीमांसा है, भौतिक शास्त्र है, तर्क शास्त्र है, नीति शास्त्र है और सौंदर्य शास्त्र है। ये क्या करते हैं? ये मूल तत्वों के आधार पर इन्होंने विज्ञान के ही तत्व माने हैं। अरस्तु के ये शायद है, मेरे ख्याल से देख लेता हूं, अरस्तु ने यही शब्द कहे थे, और अरस्तु का ये रहा, हाँ, वह विज्ञान है जिसके मूल तत्वों के, ये विज्ञान है जिसके मूल तत्वों से सृष्टि की रचना हुई। ये क्या है? मूल तत्व। विज्ञान के मूल तत्वों से सृष्टि की क्या हुई है? सृष्टि की रचना हुई है। इस ब्रह्मांड की रचना किससे हुई है? जो मूल तत्व है वो उससे हुई है। ऐसा अरस्तु का विचार था। अरस्तु ने ये 5 तत्व अपने शिक्षा दर्शन में, उसने 5 लक्ष्य बताए कि तत्व मीमांसा, भौतिक शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। ये विज्ञान के जो मूल तत्व है, इन मूल तत्वों से ही हमें क्या होगा? सृष्टि की रचना हुई है, इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। ऐसा अरस्तु दार्शनिक है, उसका मत था, विचार था। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए शिक्षा दर्शन में, अन्य दार्शनिकों ने इसकी केवल 3 तत्व बताए। अन्य दार्शनिकों ने क्या बताए हैं? इसके 3 तत्व बताए हैं। लेकिन अरस्तु दार्शनिक ने इसके कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। मैंने 5 को लिख दिया है, और इन 5 के आधार पर उसने क्या माना है? विज्ञान के ये 5 मूल तत्व माने हैं, और इन मूल तत्वों से ही किसकी रचना होती है? सृष्टि या ब्रह्मांड की रचना की जाती है। लेकिन अरस्तु के ये 5 जो विचार थे, दार्शनिक विचार थे, उसके आधार पर नहीं होकर अन्य दार्शनिकों ने इसे 3 भागों में बांटा। अन्य दार्शनिकों ने इसे 3 भागों में बांटा। नंबर 1 तत्व मीमांसा, और नंबर 2 इसको माना था शायद ज्ञान मीमांसा, और तीसरा था नंबर
मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा। अब तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, इन तीनों को समझिए। इन तीनों के आधार पर ही शिक्षा दर्शन चलती है। तत्व मीमांसा, इसके अंदर क्या होता है, जैसे सूर्य है, तारे हैं, ब्रह्मांड है, मानव का जीवन है, मानव का अस्तित्व है, पुनर्जन्म है, इन चीजों के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इन तत्वों के बारे में जानकर, इनके मूल तत्वों को जानकर अपन उसके सत्य की खोज की गहराई की तह तक जाने का प्रयास करते हैं। और अगर ज्ञान है ना, ज्ञान, तो ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अर्थ करने वाला होना चाहिए। यानी सब इसमें आप देखो, कोई भी चीज की अगर जानकारी चाहिए, सत्य के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, प्रमाण की आवश्यकता। मैं कोई चीज जानना चाहता हूँ, कोर्ट के अंदर आप नाम सुनोगा, सत्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो मैं उसकी सत्य की खोज करने के लिए प्रयास में जाना चाहता हूँ, मानव का जीवन है या नहीं है, उसका अस्तित्व है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ प्रमाण तो होने चाहिए। तो वो हमें कौन दिलाता है, ज्ञान मीमांसा। इसमें तो केवल पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, सूर्य है, पुनर्जन्म है, इनके बारे में अपने कल्पना करते हैं। फिर उसके बारे में सत्य के लिए, उसके लिए हमें क्या करते हैं, ज्ञान की आवश्यकता होती है, प्रमाण की आवश्यकता होती है, तभी तो उसकी जानेंगे। और मूल्य मीमांसा के अंदर हमें मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए कि हमने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या हमने गलत किया, क्या कौन सा आचरण गलत किया, ये मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। तो जिससे शिक्षा दर्शन क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर इतना ही समझिए कि शिक्षा दर्शन के अंदर जो अन्य दार्शनिक उन्होंने क्या बताया है, अरस्तु ने इसके क्या बताए हैं। एक आपने नाम सुना होगा, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। यानी शिक्षा दर्शन के ऊपर एक टॉपिक और है, ये शिक्षा दर्शन। उसमें एक तो मैंने नाम बताया था पाश्चात्य दर्शन, और एक बताया था मैंने आपका भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन। अब आपके शिक्षा दर्शन में जब आप पाश्चात्य दर्शन में अध्ययन करोगे तो किसका करोगे मालूम है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, है ना, नाम सुने ना, आपके कोर्स में है साहित्य शिक्षा दर्शन में, ये टॉपिक कोर्स में है कि प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, आदर्शवाद, है ना, प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद, है ना, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, और देख लेना जो भी आपने किताब में देख लेना। और इसके अंदर आते हैं शाक्य, वेद, पुराण। शाक्य है, वेद है, पुराण है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है। और इसके अंदर आते हैं महात्मा गांधी के दार्शनिक विचार, महात्मा गांधी के, विवेकानंद के दार्शनिक विचार, है ना, दयानंद सरस्वती के विचार। तो दयानंद के हैं, विवेकानंद के हैं, महात्मा गांधी के जो दार्शनिक विचार है वो भारतीय दर्शन में आते हैं। और शाक्य, वेद, पुराण, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये आपके भारतीय दर्शन के अंदर आते हैं। और आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद, व्यक्तिवाद, ना, ये सारे किस्में आएंगे। आदर्शवाद है ना, आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, देख लेना, अस्तित्ववाद है, जो भी है जितने वाद है, ये सारे के सारे किस्में आते हैं पाश्चात्य दर्शन। तो मैंने आज का टॉपिक में क्या बताया, मैंने कहां से शुरू किया और कहां आके एंड किया, मैंने आपको संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी सबको दी। मैंने साइकोलॉजी ने साइकोलॉजी नहीं, फिलोसॉफी का क्या अर्थ बताया, दो अर्थ बताए, फिर दोनों का क्या लगता है, ज्ञान के प्रति अपना प्रेम होना चाहिए, और शिक्षा दर्शन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और दर्शन के बिना शिक्षा अधूरा है, शिक्षा के बिना अधूरा है, दर्शन अधूरा है। और ये क्या करते हैं, सत्य और ज्ञान के आधार पर, है ना, ज्ञान के आधार पर हम सत्य की खोज की तह तक जाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो वो विचार और वो उद्देश्य निर्धारित कौन करता है, दर्शन करता है। लक्ष्यों का निर्धारण कौन करता है, दर्शन करता है ना। अच्छे पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है, अच्छे शिक्षकों का कौन करता है, विद्यालय का निर्धारण कौन करता है, ये सारे के सारे कार्य एक्टिविटी कौन करता है, दर्शन करता है। और शिक्षा क्या करती है,
उसके लिए प्रयास करती है, उसकी तह तक जाने का प्रयास करती है। तो जब लक्ष्य बना दिए, दर्शन बना दिए, तो शिक्षा उसके बिना क्या हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने शिक्षा की विशेषताएं बताई, और शिक्षा की विशेषताएं तत्परता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, संदेह होना चाहिए, है ना, संदेह होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए, सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए, सूझ होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। इसके आधार पर हम सत्य के लिए क्या करते हैं, सीखने के लिए या उसकी तह तक जाने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। विशेषताएं बताई, फिर मैंने दोनों में समानता है, फिर मैंने बताया अरस्तु ने इसके क्या बताए थे, 5 तत्व मीमांसा, भौतिक शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, ये उन्होंने ये बताए थे। फिर इन्होंने क्या बताए थे, अन्य दार्शनिकों ने, जो अभी शिक्षा दर्शन में प्रचलित है, वो 3 प्रकार की है, ज्ञान, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। इन तीनों के आधार पर अपन क्या करते हैं, सत्य की खोज पर जाने का प्रयास करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बताया था शिक्षा दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में किसका अध्ययन करेंगे अपन, आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, अस्तित्ववाद है ना, इनका अध्ययन करेंगे। और अपन भारतीय दर्शन में किसका अध्ययन करेंगे, शाक्य है, वेद है, पुराण है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, भारतीय दर्शन है, और फिर महात्मा गांधी के विचार है, राधा कृष्ण के विचार है ना, विवेकानंद के विचार है, महात्मा गांधी के दार्शनिक विचार है। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में इन लोगों का भी क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये शिक्षा दर्शन का जो नाम का टॉपिक है, जो आपके किताब के अंदर, किताब का नाम भी है और आपका ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर कई सब टाइटल है। उन सब टाइटल के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन, ओके बाय।